हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का कंबशन एंड फ्लेम, क्लास 8 साइंस का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर जो भी हो गया है स्टडी, वो आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको स्टडी को पूरा कीजिए, देन फिर क्वेश्चन आंसर्स लगाइए। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो कंबशन मैंने बताया था, कंबशन क्या है कि कंबशन वो कंडीशन था जहाँ पे कोई चीज, कोई सब्सटेंस जिसमें फायर हो पाए, आग हो पाए, जल पाए वो। तो जलने के लिए क्या कंडीशन का जरूरत होता है? कंबशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जल ज्वलनशील वस्तु जो जल सके। देन उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो कि कंबशन का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहता है तो हम लोग देखे थे कि आग जलता नहीं है। कोई अगर कैंडल को हम लोग ग्लास से अगर कवर कर देते हैं, एयर रोक देते हैं, तो वो आग जो है वो बंद हो जाता है। देन थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, और वो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पे कोई कोई आइटम जलता है, फायर होता है, कंबसन स्टार्ट होता है। तो तीन चीज का जरूरत होता है कंबसन होने के लिए। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जलने वाला वस्तु होना चाहिए। दूसरा कि वो ऑक्सीजन तो बहुत ही जरूरी है, ऑक्सीजन होना चाहिए, एयर होना चाहिए मीन्स। और थर्ड है अटेनमेंट और इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसको मैंने फिलअप करके ही दिखाया है। तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर, मैंने वुड और कोल का बर्निंग से पॉल्यूशन होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी। जो हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं सिलेंडर पे, उसके अंदर जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। प्रेशर करके उसको फिलअप किया जाता है, उसके अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। और थर्ड है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग। तो बर्निंग से पहले उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए। कोई भी चीज को हम लोग जैसे आग लगाते हैं तो तुरंत ही नहीं जल जाता है। अगर जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है तब तक वो जलता नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड या हाफ सेकंड ऐसा कुछ। तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। वो टेम्परेचर आ जाने के बाद वो जलना स्टार्ट होता है, बर्निंग स्टार्ट होता है। देन फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। जो फायर ऑयल से आता है, ऑयल से होता है जो फायर, वो वाटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये डी नंबर था। देन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल कार में, व्हीकल्स में, गाड़ी में, ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जा रहा है पेट्रोल के जगह पे, जो थोड़ा सस्ता भी होता है उससे और बहुत अच्छा भी होता है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज। कैसे सीएनजी को जब से यूज किया जा रहा है ऑटोमोबाइल्स में, तो पॉल्यूशन कैसे कम हो गया सिटीज में, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। द यूज ऑफ सीएनजी, सॉरी, the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as it is a quality fuel and has some benefits। तो ये क्वालिटी फ्यूल है और इसका कुछ बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट ए और बी में दिखाया गया है। क्या बेनिफिट है? इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड गैस।
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब ये बहुत कम देता है, जो कि पेट्रोल डीजल में ज़्यादा होता है, विच इज़ बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। तो ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का मुख्य कारण यही सब है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सभी अगर कम देता है तो फिर पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम होगा, इसलिए सीएनजी अच्छा है। सेकंड में बोलता है बी नंबर में, इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबसन। ये जलने के बाद कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो इस वे में सीएनजी अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। तो एलपीजी हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोग घर पे गैस यूज करते हैं सिलेंडर, वो है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वुड, जब एलपीजी नहीं हुआ करता था तो वुड था, लकड़ी से हम लकड़ी को जला के हम लोग किचन में यूज करते थे खाना बनाने के पर्पस के लिए। तो एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है, फर्स्ट में है इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबसन, ये जलने पे पॉल्यूशन नहीं होता है। और वुड के केस में क्या होता है, इट पॉल्यूट्स एयर, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबसन। जब जलता है तो पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, गैस निकलता है। सेकंड में एलपीजी में नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई धुआं नहीं होता है। और वुड के केस में इट प्रोड्यूस स्मोक। ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करना है एग्जाम्स में, ताकि कोई पॉइंट्स छूटे नहीं और क्लियरली एक एक पॉइंट दिखे और मार्क्स काटने को जगह ना हो, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के नज़र से। और एलपीजी का थर्ड पॉइंट है इट इज अ लिक्विड फ्यूल, और वुड में इट इज अ सॉलिड फ्यूल। देन पॉइंट नंबर 4 एलपीजी में इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू, और वुड का है इट हैज लेस कैलोरीफिक वैल्यू। एलपीजी में फिर 5 नंबर है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, सिलेंडर में रखा जाता है तो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और वुड के केस में ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। तो पहला है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, मीटर में, वायर में, कोई इलेक्ट्रिकल चीज में जब फायर होता है तो वाटर को क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है ये फर्स्ट में दिया गया है, सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो और भी खतरा बढ़ सकता है। इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश माने बुझाना। तो जो आदमी पानी को यूज करके फायर को बुझाना चाह रहा है, उसको करंट लगने का, शॉक लगने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए वाटर सेफ नहीं होता है जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगता है तो। देन सेकंड है बी में, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे एलपीजी जो है वो हमेशा बेटर होगा वुड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में रीजन पूछा है क्यों। वैसे रीजन हम लोग ऊपर भी देख लिया अभी, लेकिन फिर भी इसमें भी आंसर करना है वही चीज। तो एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल than wood because it does not produce gases nor does it leave any residue behind। ना ही ये कोई गैस प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई इसमें कोई रेसिड्यू बचता है जलने के बाद, जैसे राख हो गया, कुछ गंदगी हो गया, कुछ नहीं बचता है, ना ही पॉल्यूशन होता है। मोर ओवर इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा किफ़ायती होता है, ज़्यादा समय तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं वुड के तुलना में। और सी में, क्वेश्चन सी में रीजन पूछा गया कि पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली। पेपर खुद से इजीली फायर हो जाता है ये इजीली, वेर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट।
अगर एक पेपर जो है खुद से, अगर पेपर को सिर्फ लगाया जाता है आग, तो वो तुरंत इजीली फायर हो जाता है। वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, और एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर में अगर पेपर रैप किया हुआ है तो वो फायर नहीं होता जल्दी। क्यों? इसका आंसर है एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। द पेपर बाई इट सेल्फ कैचेस फायर इजीली, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, इसीलिए तुरंत उसको मैच स्टिक या कोई चीज से आग देने से ही जल जाता है पेपर तुरंत, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट अ पीस ऑफ पेपर wrapped around an aluminum pipe does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe। तो एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर में अगर पेपर रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, तो उसमें फायर होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एल्यूमिनियम पाइप जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और जो पीस ऑफ पेपर है उसमें उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता, और इग्निशन टेम्परेचर ही होता है जिसके वजह से कोई चीज में फायर होता है। इग्निशन टेम्परेचर आना चाहिए, तो इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा उतना जल्दी वो आग जलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो ये चैप्टर में भी मैंने समझाया था और यहाँ भी है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप चैप्टर को भी जाके रिव्यू कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। समरी भी मैंने बताया है, तो आप जरूर देखिएगा। और अभी फाइनल एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग जरूर अच्छे से रिवाइज कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिए, उसमें कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करूँगा। तो इसमें फ्लेम यहाँ पे बनाया हुआ है, कैंडल फ्लेम। तो ये जो है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है साइड में, इसमें अच्छा से दिख नहीं रहा, कलर नहीं है इसलिए। मॉडरेटली हॉट उसके थोड़ा सा अंदर, और सबसे कम हॉट एकदम अंदर वाला पार्ट। आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये ब्लू कलर था। मिडिल जोन था पार्शियल कंबशन, और देन इनर मोस्ट जोन जो था वो अनबर्न्ड रहता है फ्लेम का, वो ब्लैक रहता है। तो सबसे अंदर सबसे कम कम हीट रहता है, देन मॉडरेट हीट, सब बाहर वाला पार्ट जो है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है। तो ये डायग्राम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ऐसे नेम के साथ, और एग्जाम में आएगा ही है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। किस यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस किया जाता है? द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा हम लोग देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग देते हैं फायर को, तो जो फायर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो वो कैसे होता है? एज CO2 इज हेवियर देन ऑक्सीजन, CO2 जो है वो ऑक्सीजन से बहुत हैवी होता है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर, ये एक चादर की तरह, ब्लैंकेट की तरह फॉर्म हो जाता है फायर के चारों ओर। बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, जिसके वजह से एयर का सप्लाई रुक जाता है, चारों तरफ से CO2 उसको कार्बन डाइऑक्साइड घेर लेता है ब्लैंकेट की तरह। मोर ओवर, यहाँ पे मोर ओवर होगा, ये मैं चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो गया। Moreover, it brings down the temperature of the burning substance, और बर्निंग जो जलता हुआ सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर को भी नीचे कर देता है। इन दीज वेज इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर। तो ऐसे करके ये फायर को कंट्रोल कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। बहुत ज़्यादा ग्रीन लीव्स का एक जगह जब जमा होता है तो उसको जलाना बहुत कठिन होता है ग्रीन पत्तों को, लेकिन ड्राई लीव्स तुरंत कैच फायर हो जाता है। एक्सप्लेन क्यों ऐसा? द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ग्रीन लीव्स में थोड़ा पानी होता है, सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैंने बोला था कि इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए तो ही जल्दी आग पकड़ेगा। एंड इट डज नॉट बर्न इजीली, इसलिए वो इजीली बर्न नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, ड्राई लीव्स में वाटर नहीं होता है, सूखा होता है, सो दे कैच फायर इजीली, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो रहता है।
Then question number 10. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? बोलता है कि फ्लेम जो फ्लेम को यूज करता है गोल्ड स्मिथ लोग, सोनार लोहार लोग, तो उसका कौन सा फ्लेम को यूज करता है, कौन सा फ्लेम का कौन सा जोन को यूज करता है। हम लोग देखे कि तीन तीन जोन होता है उसमें, तो कौन सा जोन को यूज करता है सोनार और लोहार ये लोग। तो अ गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन को यूज करता है, विच इज नॉन ल्यूमिनस, जो नॉन ल्यूमिनस होता है, टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर एज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैविंग मोर टेम्परेचर। बाहर वाला भाग जो है वो ज्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, और उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए उस बाहर वाला लेयर को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सपेरिमेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल was completely burnt. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. Calorific value of a fuel होता है heat produced amount of fuel. तो heat produced by amount of fuel क्या होगा, heat produced तुम्हारा इतना इंटू इतना होगा, तो 40,000 किलोजूल पर केजी आ रहा है। हीट प्रोड्यूस्ड, जैसे यहाँ पे द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू दे देते हैं अमाउंट ऑफ फ्यूल 4.5 किलो जूल दिया हुआ है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना किलो जूल पर केजी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन? कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन? रस्टिंग का प्रोसेस को कंबसन बोल सकते हैं क्या? रस्टिंग में जंग लगना। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट, रस्टिंग जो होता है उसमें से भी हीट निकलता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज अ स्लो कंबसन, इसको स्लो कंबसन बोला जा सकता है, नॉट कंबसन। देन क्वेश्चन नंबर 13 में Abida and Ramesh were doing experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? The water which was put by Ramesh will get heated in shorter time because he had put it nearer to the hottest zone. तो हम लोग अभी जस्ट फ्लेम के बारे में पढ़े थे, फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ज़्यादा हॉट होता है, तो उसके पास जो रहेगा वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। जो बाहर वाला जो पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे इसका सोल्यूशन खत्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और अभी से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और अभी तो स्कूल्स फिर से बंद हो गया है, तो आप लोग पढ़िए घर में आराम से। मैं अभी और भी नोट्स प्रोड्यूस करूँगा, अभी चैप्टर 10 का भी नोट्स देना है, चैप्टर 8 और 9 का भी नोट्स अभी मुझे बनाना है, तो मैं वो भी दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें इसमें एक मिस्टेक हो गया है। ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है हीट प्रोड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा, बाय मींस डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड होगा जो कि बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4000 आ जाएगा।
तो आप लोग ये करेक्शन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में है, बाकी सब ओके है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।